1025 ईस्वी, गुजरात का वीरावल, अरब सागर के किनारे खड़ा एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि आस्था से बना था। उस रात आसमान काला था, समुद्र उफन रहा था और तलवारों की चमक अंधेरे को चीर रही थी। मोहम्मद गजनी की सेना सोमनाथ मंदिर पर टूट पड़ी। कहा जाता है उस रात मंदिर में हजारों भक्त थे। कोई पूजा कर रहा था, कोई रुद्राभिषेक और कोई अंतिम बार हर हर महादेव पुकार रहा था। इतिहासकार अलबरूनी लिखता है, जो हुआ वह इतना भयानक था कि पत्थर भी चीख उठे। शिवलिंग तोड़ने की कोशिश की गई, खजाना लूटा गया, हजारों निर्दोष लोग मारे गए, लेकिन उस रात भी सोमनाथ नहीं टूटा। क्यों? क्या यह सिर्फ एक मंदिर है या इसमें छुपी है कोई ऐसी शक्ति जो समय, आक्रमण और विनाश तीनों को पराजित कर देती है? आज हम खोलेंगे सोमनाथ मंदिर के वो रहस्य जो इतिहास ने छुपाए और विज्ञान आज भी नहीं समझ पाया। भाग 1, देवताओं का युग। जब सोमनाथ जन्मा, यह कहानी शुरू होती है सत्ययुग से, जब देवता और असुर एक ही धरती पर विचरण करते थे। स्वर्ग में चंद्रदेव अपने सौंदर्य और तेज के लिए प्रसिद्ध थे। राजा दक्ष की 27 कन्याएं नक्षत्र उनकी पत्नियां थीं, लेकिन चंद्रदेव का मन सिर्फ एक पर अटका था, रोहिणी। बाकी 26 कन्याओं का अपमान हुआ। दक्ष क्रोधित हुए और फिर पड़ा एक ऐसा श्राप जिसने चंद्रमा को मरण के द्वार पर पहुंचा दिया। उनका तेज बुझने लगा, शरीर क्षीण होने लगा, अंधकार उनके अस्तित्व को निगलने लगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, धरती पर प्रभास क्षेत्र जाओ, त्रिवेणी संगम पर महादेव की तपस्या करो। भाग 2, त्रिवेणी संगम, जहां देवता भी झुकते हैं। प्रभास पाटन, जहां मिलती हैं 3 नदियां, कपिला हिरण और लुप्त हो चुकी सरस्वती। यह कोई साधारण संगम नहीं, यहां जल नहीं, स्मृति बहती है। चंद्रदेव ने यहां एक शिवलिंग स्थापित किया और वर्षों तक तप किया। तपस्या इतनी प्रचंड थी कि स्वयं महादेव प्रकट हुए। शिव ने कहा, दक्ष का श्राप पूर्णतः मिट नहीं सकता, पर तुम्हारा तेज हर महीने लौटेगा। और तभी चंद्रमा का क्षय वृद्ध चक्र जन्मा। चंद्रदेव ने वर मांगा, प्रभु आप इसी शिवलिंग में सदावास करें। महादेव ने स्वीकार किया और तभी जन्म हुआ सोमनाथ, सोम का नाथ। भाग 3, 4 युग, 4 बार बना मंदिर। स्कंद पुराण कहता है, आर सत्ययुग, सोने का मंदिर चंद्रदेव। आर त्रेता युग, चांदी का मंदिर रावण। आर द्वापर, चंदन का मंदिर श्री कृष्ण। आर कलियुग, पत्थर का मंदिर। पर सवाल उठता है, वो सोने चांदी के मंदिर कहाँ गए? क्या वे समुद्र में समा गए या आज भी जमीन के नीचे छुपे हैं? भाग 4, हवा में तैरता शिवलिंग। विज्ञान भी चुप कहा जाता है। सोमनाथ का शिवलिंग कभी हवा में तैरता था। 4 विशाल चुंबकीय स्तंभ ऐसे लगाए गए थे कि लिंग पृथ्वी को स्पर्श ही नहीं करता था। क्या यह प्राचीन मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी थी या कोई दिव्य शक्ति? जब आक्रमण हुआ तो सबसे पहले वही तकनीक नष्ट की गई। क्यों? क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ा खतरा होता है। भाग 5, सेमंतक मणि। क्या अब भी गर्भगृह में है महाभारत में वर्णित सेमंतक मणि, जिसे भगवान कृष्ण से जोड़ा जाता है? कहा जाता है यह मणि जहां होती है वहां अकाल नहीं आता। कुछ मान्यताओं के अनुसार कृष्ण ने इसे सोमनाथ में स्थापित किया। क्या इसी कारण यहां बार बार खजाने की खोज हुई? क्या आक्रमण सिर्फ धर्म पर नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति पर थे? आज भी गर्भगृह के नीचे कई कक्ष बंद हैं। क्यों? भाग 6, आईआईटी खुदाई और 3 मंजिला रहस्य। 2020 आईआईटी गांधीनगर के पुरातत्वविदों ने मंदिर के नीचे खुदाई की और मिला 3 मंजिला प्राचीन ढांचा। आ किस काल का है? आ रावण युग, आर या उससे भी पहले? सरकार ने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। क्यों? भाग 7, बाण स्तंभ। विज्ञान से पहले विज्ञान सोमनाथ का बाण स्तंभ कहता है, यहाँ से दक्षिण दिशा में अंत तक कोई भूमि नहीं। आज हम जानते हैं सीधा अंटार्कटिका। 6ठी सदी में यह ज्ञान कैसे? बिना सैटेलाइट, बिना ग्लोब। यह सिर्फ आस्था नहीं, यह भूवैज्ञानिक सटीकता है। भाग 8, समुद्र जिसने कभी नुकसान नहीं किया। अरब सागर, हजारों सालों से मंदिर के पास। अलार्ड सुनामी आई, आवा चक्रवात आए, लेकिन मंदिर सुरक्षित रहा। क्या यह संयोग है या प्रकृति इस स्थान को पहचानती है? भाग 9, 17 बार टूटा, 17 बार उठा। गजनी, खिलजी, औरंगजेब सबने कोशिश की, लेकिन हर बार सोमनाथ और ऊंचा उठा। 1951 में सरदार पटेल ने कहा,
यह सिर्फ मंदिर नहीं, भारत की आत्मा है। आज जो मंदिर खड़ा है वह पत्थर का नहीं, संस्कृति का पुनर्जन्म है। समापन सोमनाथ सिर्फ शिवलिंग नहीं, यह समय का साक्षी है। यह बताता है जो टूटता है वह मिटता नहीं। जब सूरज डूबता है और अरबी सागर की लहरें काली चादर ओढ़ लेती हैं, तब सोमनाथ बदल जाता है। दिन में जो मंदिर शांत दिखता है, रात में वही मंदिर सांस लेता हुआ महसूस होता है। स्थानीय पुजारी कहते हैं, रात के तीसरे पहर गर्भगृह के पास कभी कभी डमरू की आवाज आती है। कोई पुजारी नहीं होता, कोई आरती नहीं होती, फिर यह ध्वनि, क्या यह सिर्फ भ्रम है या वह शक्ति जो कभी सोती नहीं? वह रात जब शिवलिंग रोया, कुछ प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है, जब गजनी ने शिवलिंग पर प्रहार किया तो पत्थर से लाल धारा बहने लगी। सेना डर गई, कई सैनिक पीछे हट गए। इतिहास ने इसे तेल कहा, लेकिन स्थानीय परंपरा आज भी कहती है वह शिव का रक्त था। क्या पत्थर रो सकता है? या वह पत्थर पत्थर था ही नहीं, गुप्त द्वार जो आज भी बंद है। एएसआई की रिपोर्ट में एक बात बहुत चुपचाप लिखी गई, मंदिर के नीचे कुछ संरचनाएं अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है, कंपास काम नहीं करता, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद हो जाते हैं। क्या वहाँ कोई प्राचीन ऊर्जा क्षेत्र है या कोई ऐसी चीज जिसे दुनिया के सामने नहीं लाया जा सकता? नागों का रहस्य, क्यों यह भूमि अलग है? पुराणों में प्रभास क्षेत्र को नाग भूमि कहा गया है। कहा जाता है पाताल लोक से यहाँ एक ऊर्जा मार्ग खुलता है। यही कारण है यहाँ भूकंप कम असर करते हैं, समुद्र पीछे हट जाता है और मंदिर हर बार बच जाता है। क्या नाग सिर्फ कथा है या प्राचीन ऊर्जा संरक्षक? गोमती नदी का उल्टा समय, गोमती नदी का जल सुबह बढ़ता है, रात को घटता है, जबकि सारी नदियाँ ज्वार भाटा से उल्टा व्यवहार करती हैं। वैज्ञानिक चुप हैं, स्थानीय कहते हैं महादेव हर रात अपना अभिषेक खुद करते हैं। 17 हमले, लेकिन सिर्फ 17 ही क्यों? इतिहास गिनता है 17 आक्रमण, लेकिन सवाल यह है इतने आक्रमणों के बाद बाकी मंदिर मिट गए, सोमनाथ क्यों बचा? कुछ विद्वान कहते हैं 17 शिव का अंक है। तांडव में 17 ताल योग में 17 नाड़ियाओं संयोग या संरचना में छुपा मंत्र। मंत्रों से बनी नींव कहा जाता है। सोमनाथ की नींव पत्थरों से नहीं मंत्रों से रखी गई थी। हर शिला के नीचे एक वैदिक ध्वनि। इसीलिए मंदिर टूटता है पर गिरता नहीं, बिखरता है, मिटता नहीं। समुद्र का भय एक प्राचीन मान्यता है। समुद्र देव सोमनाथ के सामने आज भी नतमस्तक हैं। क्यों? क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ शिव ने काल को रोका था। क्या सोमनाथ जाग रहा है? कुछ वर्षों से यहाँ ध्यान करने वालों को अजीब दृश्य दिखते हैं। कुछ लोग कहते हैं वे किसी आवाज से जाग जाते हैं, कुछ कहते हैं वे यहाँ आकर बदल गए। क्या यह मानसिक है या यह स्थान अब भी सक्रिय है? अंतिम प्रश्न जो आपको सोने नहीं देगा। अगर शिवलिंग हवा में तैर सकता था, मंदिर बार बार खुद खड़ा हो सकता है, समुद्र आदेश मानता है और समय यहाँ धीमा हो जाता है, तो फिर क्या सोमनाथ सिर्फ अतीत है या वह भविष्य का द्वार है जो अभी खुलना बाकी है?